वालेकुम। माय सेल्फ डॉक्टर ज़ीशान एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अच्छा, मेरे से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब एंजाइना क्या होता है? इस पे एक वीडियो बनाएँ। तो मैं आज ये एंजाइना पे एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें ताकि बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सके। आइए अब चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। बेसिकली अब ये एंजाइना, व्हाट इज़ एंजाइना? what are its types, what are the causes and what are the treatments, ये मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली इंजाइना क्या है? दिल की दर्द को हम इंजाइना कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में जब दिल के पट्टों को मुनासिब मिकदार में खून ना मिले तो दिल जो दर्द महसूस करता है उसे हम इंजाइना कहते हैं। ये मैं अपने आम व्यूवर्स के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं ये इतनी सादा ज़ुबान में ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब एंजाइना क्या, इसकी जिसे हम कहते हैं कि ये क्यों होता है, इसकी सबसे जो कॉमन वजह है वो ये है कि जब आपके दिल के पट्टों को खून नहीं पहुँचेगा, जो दिल की 3 शरेयानें हैं एलएडी, एलसीएच और आरसीए, ये इनमें तंगी होगी और दिल के पट्टों को मुनासिब खून नहीं पहुँचता तो हमें ये एंजाइना की तकलीफ होती है। एंजाइना किस किस तरह प्रेजेंट कर सकता है उसमें ज़रूरी नहीं है। ये बात आप गौर से सुने कि कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ सीने में दर्द होना ही एंजाइना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंजाइना को की दर्द को हम 3 तरीकों से असेस कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि जो सीने में दर्द हो और वो पीछे कमर में जाए या आपके जबड़ों में जाए और बाजू में लाइक रेडिएट करे, ये एक एंजाइना की मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। दूसरा ये है कि अगर मरीज को चलने के साथ सांस चढ़ता है तो यह भी एक एंजाइना की प्रेजेंटेशन है। और तीसरा जो आपको लाइक ये कि इसके साथ कुछ डर लगना शुरू हो जाता है या घबराहट होती है या पसीना आता है, ये भी एक एंजाइना की प्रेजेंटेशन है। तो बेसिकली हम ये सारा हिस्ट्री से कोरिलेट करके ये चीज़ हम फाइनल करते हैं कि मरीज को आया एंजाइना है या नहीं है। बेसिकली इसमें अब 3 टर्म्स यूज़ होती हैं। एक होती है कार्डिक पेन, एक नॉन कार्डिक पेन और एक पॉसिबल। ये 3 है, तो इस तीनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं हिस्ट्री से और उसके बाद हम जो एक कह लें कि फर्दर टेस्ट से हम ये चीज़ एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि आया ये एंजाइना है और ये दिल की वजह से है और ये इसको हम किस तरह रेट करते हैं। फिर आगे एंजाइना की भी क्लासिफिकेशन है कि इसको हम लाइक 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, क्लास 1, 2, 3 एंड 4। लाइक 1 ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन पे लाइक आपको दर्द हो तो उसे हम यूजुअली क्लास 1 में लेते हैं, जिसे हम नेहा 1 भी कहते हैं, नेहा क्लास 2, 3, 4। ये मेडिकल की टर्म्स हैं, तो ये ऑब्वियसली अगर कोई मेरे से रिक्वेस्ट करेगा तो मैं इस पे फर्दर वो डिटेल बनाऊँगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के लिए जो एक सादा ज़ुबान में है वो मैं इसी पे स्टिक करता हूँ कि अभी ये मैंने आपको बताया है कि एंजाइना क्या है, क्यों होता है, उसकी किस्में हैं। अब ये है कि फर्दर हम इसको किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक तो ये है कि हम ईसीजी करवा के मरीज की देख लेते हैं, उसके बाद हम एको करते हैं। एको के बाद हम स्ट्रेस एक्सरसाइज से भी लाइक पता करवा सकते हैं, स्ट्रेस थेलियम से भी लाइक अंदाज़ा हो जाता है, सिटी एंजियो कोरोनरी कैल्शियम, और इन द एंजियोग्राफी से हमें ये सारा पता चल जाता है कि आपकी दिल की नालियों में कहाँ तंगी है और कितनी तंगी है। और ये अगर एंजाइना की स्टेज बढ़ जाए, जिसे हम लाइक पहले आपको अगर 2 मंजिला सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस चढ़ रहा था और अब अगर 1 मंजिल सीढ़ी चढ़ने से भी आपको सांस पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि एंजाइना आपकी स्टेज आगे चली गई है। तो इसमें 2 तरह के एंजाइना लाइक होते हैं, एक होता है स्टेबल एंजाइना, एक होता है अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल क्या है कि आपको दर्द होती है एक खास जिसे कहते हैं कि डिस्टेंस तय करने के साथ या वर्कआउट के साथ या वजन उठाने के साथ या एक्सर्शन के साथ, तो वो होता है स्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना तब होगा कि पहले आप लाइक ये कि एक खास हद तक काम कर सकते थे, अब आपको वो नहीं होता कि लाइक आपको कपड़े चेंज करते हुए भी सांस चढ़ रहा है या दर्द हो रही है या घबराहट पसीना हो रहा है, तो ये आप स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ मूव कर गए हैं। स्टेबल एंजाइना को यूजुअली हम जो ट्रीट करते हैं वो हम मेडिसिन से करते हैं,
साथ हम इसमें नाइट्रेट्स दे देते हैं, रनोलॉजीन दे देते हैं, ट्राइमेट्राजीन दे देते हैं और आइवाब्रेडीन और इस तरह की ये कह लें कि 4 एंटी इंजाइनल्स हैं जो हम मरीज़ों को देते हैं जिससे हम एंजाइना कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर ये एंजाइना स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ स्विच कर जाए तो उस केस में हमें फिर रिवैस्कुलराइजेशन की तरफ जाना पड़ता है। रिवैस्कुलराइजेशन क्या है कि हम जो दिल की नाली में तंगी होती है उसको हम ये फिर खोलते हैं जिससे ये फिर एंजाइना सेटल होता है। और ये अगर मैं इस वीडियो का एक खुलासा करूं तो एंजाइना क्या है, जो आपको दिल की दर्द होती है ये एंजाइना है। और इसकी प्रेजेंटेशन क्या है कि आपके सीने में दर्द होती है, चलने के साथ बढ़ती है, बैठने के साथ वो ख़त्म हो जाती है, बाजू में या जॉ में भी जाती है, इसके साथ आपको सांस चढ़ता है और पसीना आता है। ये तो हो गया एंजाइना, उसकी प्रेजेंटेशन। उसकी कॉज क्या आती है? मोस्ट कॉमन उसमें ये कि नालियों की बंदिश के साथ, और वरना दूसरी भी है कि वेल्स की तंगी के साथ भी एंजाइना हो जाता है आपको। और ये आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह हो या रिदमियाज हो तो उसके साथ भी आपको एंजाइना हो सकता है। फिर आ जाते हैं हम इसकी आगे जो टाइप्स हैं, वो मैंने स्टेबल, अनस्टेबल आपको बताई है। और दूसरा फिर इसकी क्रेसेंडो, डिक्रेसेंडो, वो एक अलहदा टाइप्स हैं। वो हम उसको अभी इस चीज़ में वीडियो में डिस्कस नहीं करते। फिर आ जाते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में आपको मैंने सादा बताया है कि हम सिंपल पहले ओरल नाइट्रेट्स से इनका हम ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर उससे भी ना कंट्रोल हो तो फिर हम इंटरवेंशन के ज़रिए हम नाली को जो तंगी कर रही है उसको खोल के फिर एंजाइना को सेटल करते हैं। और इसके अलावा जो एक और चीज़ है कि एंजाइना या वो जो सीने में दर्द होती है वो दिल के अलावा भी और किस्में हैं जिसकी वजह से दिल में दर्द हो जाती है, वो भी हमने सेपरेट इससे डिफरेंशिएट करनी होती हैं। उसमें वो कोस्टोकॉन्ड्राइटिस है, आपकी हड्डियों की दर्द है, आपके मसल्स की दर्द है, आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन है, प्लूराइटिस है, आपको ट्यूबरकुलोसिस है या पल्मोनरी इन्फेक्शन है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, GERD है, APD है। ये सारी वो चीज़ें जो दिल के दर्द को मिमिक करते हैं। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक बताया हुआ है, दिल का दर्द और ये बाकी जो कॉजेज़ हैं उसकी वजह से भी आपको दिल ऐसे लगता है कि जैसे दिल का दर्द हो रहा है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।